ओम नमः श्रीदेव्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। ओल अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य ज्ञान सागर जी महामृराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बात शरीर की चल रही थी। शरीर जो है वह कर्म के कारण मिलता है, तो कर्म की नजरा करना परम आवश्यक है। अब प्रश्न पुनः उठता है, कर्म नजरा कौन से कर्म की नजरा करना। कर्म दो प्रकार के हैं, घातीय कर्म भी आघातीय कर्म भी। पुण्य कर्म भी है, पाप कर्म भी है। किसकी नजरा पहले करना, पुण्य की नजरा करना कि पाप की नजरा करना, या दोनों काम एक साथ करना, क्या करना। ये हमारी मान्यता पर डिपेंड कर रहा है कि हम क्या मानते हैं। क्या हम पुण्य को अच्छा मानते हैं और पाप को बुरा मानते हैं, या पाप पुण्य दोनों को एक सा मानते हैं। तो आचार्य कहते हैं एक शुभ है एक अशुभ है। अशुभ माने बुरा है, शुभ माने अच्छा है। अब तुम्हारी मान्यता से क्या होता है। आचार्य ने पहले कह दिया पाप क्या है, अशुभ है, और पुण्य क्या है। और क्या शुभ और अशुभ दोनों एक हो सकते हैं क्या? संभव नहीं। 9 पदार्थ रखे, 7 तत्व में क्या जोड़ दिया गया, पुण्य और पाप को जोड़ दिया गया। एक को क्यों नहीं रखा? ये दोनों एक है तो एक रख देते, 8 हो जाते पदार्थ। 9 पदार्थ क्यों रखे? क्योंकि दोनों की पृथक लक्षण है, पृथक व्यवस्था है, पृथक निर्जरा का समय है, इसलिए अलग अलग रखा। पुण्य और पाप दोनों को अलग अलग रखा, एक नहीं रखा। फिर एक कर क्यों दिया? क्यों? क्योंकि जिसने अशुभ को छोड़ दिया, अब उनसे कहा जा रहा है तुम शुभ को भी छोड़ दो, शुद्ध में आने का प्रयास करो। लेकिन निर्जरा नहीं होगी। अब निर्जरा का प्रयास नहीं कहा, उस रूप क्रिया छोड़ने को कहा है। शुभ क्रिया के लिए रोका गया है, क्योंकि शुद्ध में जाने के लिए रोका गया है। अशुभ से बचने के बाद जब तुम शुभ में आ गए तब बोला गया है। ऐसा नहीं कि अशुभ भी चल रहा हो शुभ को भी छोड़ दो। एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में श्रावक भाई, क्या करेगा वो? उन मुनि राजों के लिए कहा है अब शुभ क्रिया से भी ऊपर उठो। लेकिन पुण्य नहीं बंधेगा, पुण्य की निर्जरा होगी, ऐसा कहीं नहीं कहा। पुण्य नहीं बंधेगा ऐसा भी नहीं कहा, और पुण्य की निर्जरा हो जाएगी ऐसा भी नहीं कहा। वह ये कहा है निर्जरा भी है, संवर भी है और बंध भी है। पुण्य का बंध होगा, सुन रहे आप लोग, पाप का संवर होगा, निर्जरा होगी, ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। महाराज जी सुनने में तो ये आता है कि एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है, दोनों बेड़ी हैं, और बेड़ी तो बंधन है, बंधन तो बंधन है। तो हम जब बंधन काटना ही तो अपना ये क्यों जाए? बहुत अच्छी बात है। जब बंधन काटना है तो बंधन को अपना ही क्यों रहे? अब मैं पूछना चाहता हूँ, नाली में पानी, गंदा पानी भर कर के रह गया है, ठीक है ना? वो कौन सा पानी कहलाएगा? गंदा पानी। उसको साफ करने के लिए क्या करेंगे आप? अच्छा पानी गिराना पड़ेगा। अरे पानी तो पानी है, अच्छा और बुरा क्या? कर्म तो कर्म है, पुण्य और पाप क्या? नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए साफ करना पड़ेगा नाली के पानी के लिए। कौन से पानी से साफ करना पड़ेगा?
साफ पानी से। अब पानी जब नाली का पूरा निकल गया, अब जो साफ पानी उसमें बचा, अब क्या करोगे? कौन सा पानी लाओगे इस पानी को साफ करने के लिए? और कौन सा पानी लाओगे? अब क्या करना पड़ेगा? ऐसे घातिया कर्म पाप रूप हैं। पुण्य इतना बढ़ाया कि पूरा साफ कर दिया, अब क्या बचा? पुण्य। 4 कर्म पुण्य बचे, कौन से? घाते कर्म पाप सूर्य चले गए। अब थोड़े मिक्सचर है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको पुण्य रूप में मान करके चलो आप। किन किन नाम करो? अब क्या करोगे? वो पूरे अब उसको कुछ नहीं करना। अब जो पानी भरा है उसको थोड़ा फैला दो, सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सूख जाएगा, कीचड़ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, निशान भी थोड़े रहे चले जाए, समाप्त हो जाएंगे उसके। ऐसे भगवान फैला देते आत्म प्रतिशत। क्या करते अपने? क्या करते वहाँ पर? समुद्घात करते हैं। जब उनके पास कब करते हैं वो? जब आयु कर्म से ज़्यादा स्थिति इन 3 कर्मों की हो, तब समुद्घात करते हैं। यदि नहीं हो तो करने की जरूरत नहीं, कोई जना पुरुषार्थ नहीं वहाँ पर। अब योग निरोध पर बैठ जाते हैं और क्या होता है? सारा काम हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। शांत बैठ जाओ, हो जाएगा। ऐसे ही तुम थोड़े शांत तो रहो, अपने आप पानी सूख जाएगा, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। लेकिन आदमी क्या करता है? दोनों एक साथ सुखाओ, नाली का पानी और एक पानी, तो सूखा पानी डालोगे तो उसमें नाली का साफ करने कौन सा पानी आएगा? सूखा। जैसे नाली का पानी साफ करने के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्वच्छ पानी को थोड़ा शांति से बैठ जाओ, अपने आप सूख जाता है। इसी प्रकार से पाप नाली का गंदा पानी है, उसके लिए पुण्य करो ताकि वह सारा निकल जाए, साफ हो जाए। और पुण्य की नजरा के ज़्यादा प्रसाद नहीं करना पड़ता, वो तो अपने आप थोड़ा धीरज रखो, अपने आप क्षय को प्राप्त हो जाता है। एक बच्चा है, बच्चे के शरीर पर गंदगी, आपने स्नान कराया उसको। क्या कराया? स्नान कराया। स्नान कराने में 10 मिनट लगते हैं। मान लो बच्चा थोड़ा सा आप जैसा है तो कितने मिनट लग गए? हाँ, थोड़ा सा उजड है, सामने नहीं आता, मानता नहीं है, डरता है, तो उसके लिए 10 मिनट लग जाते नहाने में, ठीक है। अब उसके लिए, और उसने नहा लिया, लेकिन उसके शरीर पर मोती मोती दिखते हैं। शरीर पर क्या दिखते हैं? किसके? पानी की। अब क्या करो? अच्छी धूप खिली है, 2 मिनट खड़ा कर दो, कुछ नहीं करना। टावेल भी नहीं लाओ तो चल जाएगा। क्या कर दो? 5 मिनट को धूप पर खड़ा कर दो, क्या होगा? पानी सूख जाएगा, गंदगी भी नहीं रही, कुछ भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार से दूना समय, पूरा समय लगना है पाप की नजरा में। पाप का मैल समाप्त हुआ, पुण्य तो अब ढारा सूख जाएगा, ज़्यादा व्यवस्था करने की जरूरत उसकी नहीं पड़ती। एक साथ पानी नहीं सुखाते, पहले गंदगी को निकालते, उसको साफ करते, उसके बाद ऐसा करते। अब प्रश्न उठता है महाराज जी, फिर ऐसा क्यों कहा? लोहे की बीड़ी, सोने की बीड़ी, वो मुनि राजों के लिए समझाया गया है। किनको बताया गया? आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे पता है रास्ते में यदि आपको लोहे की बीड़ी भी मिल जाए तो नहीं छोड़ोगे, सोने की तो छोड़ोगे ही नहीं। समझ गए? और कुछ लोग तो क्या करते हैं, वो थोड़ी चमकदार होती है, सोना समझ को उठा लेते हैं, बाद में मालूम पड़ता रही तो नकली है। कौन सी है वो? क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल बेंटेक्स की। समझ में है ना? ये मुनिराज के लिए, सोने की भी डली हो चाहे लोहे की भी हो, वो नहीं उठाएंगे, उन्हें उसमें कोई जरूरत, उनके लिए बराबर है, आपके लिए बराबर नहीं है। वरना आप भी देखो, हम एक मंदिर का निर्माण 3 सेकंड में कर देंगे, जितना आपको सोना है वो सब ले लेंगे और लोहा दिलवा देंगे आपको, बराबर है ना आप? ऐसा है क्या? नहीं है। ये मुनिराज के लिए है, सोना हो तो लोहा हो तो, आपके लिए नहीं है, आप नहीं मान लेना। ऐसे ही पुण्य और पाप महाराज के दोनों एक हैं। आपके लिए तो पुण्य भी सोना है और वो भी लोहा है। समझ आया? अब चलिएगा, नोट की गिट्टी और कागज़ की गिट्टी, दोनों में क्या अंतर है? दोनों कागज़ हैं, दोनों पुद्गल हैं। पाप भी और पुण्य भी दोनों पुद्गल की पर्याय हैं। इसमें क्या रहती, इसमें क्या रहती। अब आपके सामने 2 गिट्टी रख दी जाएं, ठीक है ना? आपने 1 महीने पूरी की पूरी ऑफिस में जाकर के काम किया, और नोट की गिट्टी की जगह क्या रख दी जाए? कागज़ की गिट्टी। आपका माथा कैसा होगा? गर्म होगा कि ठंडा रहेगा? अरे कागज़ तो कागज़ है, पुद्गल का पढ़ने माना। लेकिन महाराज के सामने दोनों रख दो,
उनके लिए दोनों एक से, उन्हें कोई लेना नहीं, कागज ये भी कागज ये भी कागज। समझ आ रहा? उनके लिए दोनों बराबर, पर आपके लिए ऐसे गृहस्थों को दोनों खुदगल होते हुए भी पाप पुण्य एक नहीं हो सकते। पुण्य अलग चीज है और पाप अलग चीज है। अब देखिए क्रियाएं समझ लो। अब क्या हुआ, एक बार आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, मान लो, अच्छा सम्मान किया गया, फोटो खींची, सब कुछ हुआ, और एक बार एक आदमी ने 2 डंडा मारे आपको, चांटा मारे, गालियां दी, ठीक है ना, उसकी फोटो खिंच गई। अब घर में कौन सी लगाओ? एक पुण्य की वजह से खींची, हाँ, एक, दोनों बराबर है ना, दोनों लगाओ ना। बोलो कौन सी लगाना पसंद करोगे? जल्दी बोलो, बोलो। क्यों? अब दोनों एक क्यों नहीं हुई? लेकिन सुनो, भगवान की समोषण की फोटो भी लगी है और मुनिराज के उपसर्ग की भी लगी है, मंदिर में दोनों फोटो लगी है, उनको दोनों बराबर है। आप बात समझ में आ रही है? को क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप सोचो कैसे ये करना है। उनकी दोनों फोटो लगी हुई हैं, यहाँ पर कमठ उपसर्ग कर रहा है, वहाँ पर समोषण में विराजमान है दोनों, और आपकी दोनों घर में ऐसी क्यों नहीं लगती? क्योंकि आपको दोनों बराबर नहीं है, मुनिराज को बराबर है, ये समझने का आ रहा समझ में? अब एक सांप का बच्चा आ गया और आपका बच्चा आ गया, बच्चा तो बच्चा है, एक सांप का है नागिन का बच्चा आ गया, और एक और साहब का एक सांप का और एक साहब का, दोनों बच्चे आ गए। और यहाँ पर अभी आप गन्ना खरीद कर लाए थे, क्या लाए थे? अब वो गन्ना बच्चे को डंडा बनेगा कि सांप को डंडा बनेगा? बोलो। वो गन्ना नहीं रहा, गन्ना क्या बन जाएगा? डंडा। किसके लिए? और अपने बच्चे के लिए गन्ने का जूस बन जाएगा। लेकिन महाराज के सामने सांप का बच्चा आए या बुजुर्ग महाराज तो उनका बच्चा है, उनको दोनों को आशीर्वाद है, कोई को डंडा है ही नहीं। समझते जाना एक एक बात को, कितना उदाहरण दूँ आपको, इतना तो समझ गए होंगे ना कि पाप अलग है पुण्य अलग है, गृहस्थों के लिए दोनों एक नहीं हो सकते। इसी प्रकार से पूरा पुरुषार्थ किसकी निर्जरा के लिए करना? आपको पाप की निर्जरा का पुरुषार्थ करना है। सबसे पहले कौन सा नष्ट करना है? पाप कर्म। सारा पुरुषार्थ पाप के लिए करो, पुण्य की क्रिया को बढ़ाते जाओ, जितना हो सके उतना पुण्य बढ़ाओ। जितना अधिक अच्छा पानी आएगा, गंदा पानी उतना छटता जाएगा, समाप्त होते। इस पानी का क्या करें? जो इकट्ठा हो जाए पानी, हमारे पानी सूख नहीं रहा, इकट्ठा हो रहा, बिजली पैदा करो, उससे प्रकाश होगा। केवल ज्ञान पैदा करो, पुण्य फलारंता, केवल ज्ञान का प्रकाश मिल जाएगा, उसका उपयोग करो। तुम भी प्रकाशित हो तो दुनिया को भी प्रकाशित करो, दुनिया को भी बांटो। ये है पुण्य और पाप का खेल। एकांत से आप पुण्य और पाप सोने और लोड़ी की बड़ी बेल करके नहीं करो। समझ आया? अब देखो, तुमको भी समझा देते हम, तुम्हारे लिए पुण्य पाप कब एक हो जाएंगे। अब समझाऊँ आपको, आपकी दृष्टि में भी समझा दूँ पुण्य पाप कैसे एक होते हैं। चलिए, आपके घर में 2 चीज़ें होती हैं, एक शोर, माने कोई शोर मचाता आ गया, शोर मचाता घर में आ गया, मतलब पे पे बच्चा हो गया, उसको क्या कहते हैं? शोर लग गई इनके यहाँ। और एक की कमी हो गई, एक की कमी हो गई तो हाँ, दूसरों को रुला के चला गया। एक खुद रो रहा है, दूसरे हंस रहे हैं, और एक चला गया हंसता हंसता, और यहाँ पर सब रो रहे हैं, तो शोर सूतक लग जाती है। अब देखो, आप लोग, किसी का मरण हुआ तो पाप उदय से फलाने चंद का स्वर्गवास हो गया, किसी का जन्म हुआ था, पुण्य योग से हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ठीक है ना? एक को पुण्य कर रहे और एक को पाप कर रहे, लेकिन मंदिर दूसरों से छूट रहा है। क्या कह रहा हूँ? 10 दिन यहाँ भी छूट रहा है और 12 दिन वहाँ भी छूट रहा है, इसलिए पाप पुण्य तुमको ही दोनों एक हो गए। इस दृष्टि से दोनों एक हो गए, आपके लिए हो गए कि नहीं? बोलो। इस दृष्टि से दोनों एक हो गए। पुण्य को में आप खुशियाँ मना रहे हो, लेकिन मंदिर से तो वंचित हो आप, न पूजन कर पा रहे, न अभिषेक कर पा रहे, न दान दे पा रहे।
और कोई ख़त्म हो गया तो भी नहीं कर पा रहे। इस अपेक्षा से आपको भी क्या हो गए, पाप के उदय में भी मंदिर छूटा और पुण्य के उदय में भी मंदिर छूटा। आप अच्छा नहीं कर पा रहे, इस अपेक्षा से भी आपको दोनों क्या हो गए। लेकिन आप मानते नहीं हो बराबर, मुझे पता है। बहुत खुश होते हो भैया, हाँ हाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, हाँ ऐसा हो गया, अरे वाह वाह, ढोल मजीरे और ये और वो और देखो आप, डस्टोन होता है, फिर ये होता है, वो क्या नहीं होता, बोलो होते ना। हाँ, पुण्य को आप गलत नहीं मानते, मानते हो क्या, हैं तो बराबर लेकिन मानते नहीं हो आप। समझ में आ रहा है, लेकिन मानते नहीं हो। और किसी कमी हो जाए, भैया हमारे यहाँ ऐसा हो, क्या करो, आपके एक्शन ही बदल जाते पूरे। लेकिन महाराज क्या कुछ भी हो, शांत, पुण्य को उदय में भी पाप को उदय में भी शांत क्षमता परिणाम है। उन्होंने दोनों को एक मान लिया, आपने ये कभी भी नहीं माना। यही बात यहाँ पर ध्यान रखना है आपके लिए मंदिर में आकर के, कि पाप पुण्य को एक नहीं मानना, बल्कि ये समझना है कि हमारे लिए पुण्य उपादेय है और पाप हमारे लिए हे है, इसको छोड़ना है। समझ गए, पुण्य हे है, पुण्य की क्रिया है, पाप हे है, पाप की क्रिया है, लेकिन पुण्य हे नहीं है, पुण्य का फल हे है। पुण्य की क्रिया कभी हे नहीं है। ये पुण्य का उदय आ रहा वो हे मानो, हे माने त्याग नहीं हो, लेकिन जो पुण्य की क्रिया है उसे आप उपादेय मानो, क्योंकि पुण्य की क्रिया नहीं मांगो कोई अपना कल्याण कभी भी कर नहीं सकती। पाप हे है, पाप का फल भी हे है, माने पाप त्यागने योग्य है, पाप की क्रिया भी त्यागने योग्य है, पाप का फल भी त्यागने योग्य है। लेकिन पुण्य का फल त्यागने योग्य है, लेकिन पुण्य की क्रिया त्यागने योग्य नहीं है। समझ गए ना, इसलिए बात समझ रहे हैं, पुण्य की क्रिया है, पुण्य हे नहीं है, इतना ध्यान रखना। जो पुण्य से तुम्हें मिला है वो हे है, क्योंकि यदि उस पुण्य को भोगने जाओगे तो पाप का बंध होगा। मैंने कहा था पुण्य के उदय में पाप करोगे तब लक्ष्मी आएगी, तब धन दौलत आएगी। इसलिए पुण्य की क्रिया है नहीं है, पुण्य का फल है। पुण्य के फल से जो आपको मिले भोगो वो सामग्री वो है, उनको वो हे कम है। जब भोगने जाओगे यदि आपने उसे दान कर दिया, अच्छे में लगा दिया, वो भी उपादेय बन जाएंगे आप। पुण्य बाधक है कि साधक है? आप मनुष्य पर्याय में हैं, ये पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? बाधक है कि साधक है? आप जैन कुल में उत्पन्न हुए, पुण्य है कि पाप है? बाधक है कि साधक है? आपको कुंतु सागर जी मिले, साधक है बाधक है? साधक है। चलिएगा, समझ में आ रहा है ना? महाराज जी का बिहार हो गया, साधक है बाधक है? बाधक है, क्यों पाप में बताया गया। समझ गए ना? अब देखिएगा, अब प्रश्न ये उठता है, हमें समझना है क्या बाधक है क्या साधक है। आपको अच्छा शयन मिल गया, आप उपवास कर पा रहे हो, साधक है बाधक है? पुण्य का उदय। आप स्वस्थ हो, प्रवचन सुन पा रहे, मंदिर में आ पा रहे, किसका उदय है? पुण्य का उदय। ये साधक है बाधक है? एक आदमी खाट पर पड़ा, उठ नहीं पा रहा है, बीमार, दर्शन नहीं कर पा रहा, साधक है बाधक है? बाधक है। समझ लो, मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में पुण्य कभी बाधक नहीं होता, पाप बाधक होता है। समझ गए? लेकिन पुण्य तीसरे भाव में नरक ले जाता है। पुण्य नहीं ले जाता, तुम्हारी गलती ले जाती है, तुमने निदान बंद कर लिया। तो क्या कर लिया? तो यदि निदान बंद नहीं किया, निदान बंद समझते हो, आगामी काल में मुझे भोग मिले। जैसे कोई मुनि महाराज हैं, उन्होंने सोच लिया हमें मुनि दशा का कोई फल मिले तो हम चक्रवर्ती बने, हम धरने बने, हम ये बने, तो क्या होगा? वो अर्धचक्री बन जाएंगे, नारायण आदि बन जाएंगे। फिर वहाँ जाकर के बाद में क्या, तीसरे भाव में, अभी तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाके नारायण बनेंगे, वो भी सुख भोगें, फिर कहाँ जाएंगे? नरक जाना पड़ेगा। वो पुण्य नहीं ले गया, तुमने जो भाव किए वो ले गया आपके। वो तो नरक भी, वो तो पाप तो वैसे ही नरक ले जा रहा है आपको, अभी ले जा रहा है, बाद में तो फिर पाप तो और हो रहा है, अभी ले जा रहा है, आगे भी ले जा रहा है, आगे भी ले जाएगा, ये तो तीसरे भाव में ले जा रहा है। लेकिन यदि आपने अच्छा किया है तो उसका फल भी आपको मिलेगा। आई बात समझ में? पुण्य पाप की समझ पैदा करो। जब तक पुण्य पाप की समझ पैदा नहीं होगी तब तक कर्म की निजरा का आधार आपको मिल ही नहीं सकता। अब समझ गए? पुण्य को बढ़ाना है, पाप को नष्ट करना है, और पुण्य से ही पाप को नष्ट करना है।
ये तो नई बात बता दी आपने। पुण्य से पाप को नष्ट करना है। हाँ भैया, दोनों पुद्गल हैं, दोनों पुद्गल हैं। जैसे एक कांटा पैर में लगा है, अब दूसरा कांटा क्यों लगा रहे आप? दोनों पुद्गल है ना, जैसे पाप पुद्गल पुण्य पुद्गल। हाँ, यदि पाप का कांटा लगा है तो पुण्य का कांटा लाओ और उसको सहला सहला करके बाहर निकाल दिए तो बाहर था ही, और बोर बाहर आ जाएगा, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। और समझाऊं? पर्याप्त है, आगे चलते हैं। अब कभी और वक्त मिलेगा और चीज़ खोदते जाएंगे। अब समझ में तो आ रहा आपको ना, किसी की बहकावे में मत आना। पुण्य बढ़ाओ, पुण्य की पूरा प्रथमायोग भरा हुआ है। पुण्य बढ़ाओ, पुण्य की गाढ़ा करो, पुण्य से ऐसा हुआ, पुण्य से सब बताया गया है। आप उसको ये मत करो और अभी छोड़ो मत। अभी तुम्हारे पास है कहाँ पुण्य जो तुम छोड़ रहे हो? पाप ही पाप तो भरा है। पंचम काल में पैदा हुए, मिथ्या के साथ पैदा हुए, तो पुण्य की निद्रा की बात करते हो। अभी पाप तो छोड़ो जो छोड़ना चाहिए, वो छोड़ते नहीं हो, जो नहीं छोड़ना चाहिए वो छोड़ते हो। हैं आलू छोड़ करके होटल का खाते हो, पिज्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, मैगी खाते हो। अरे भैया उसमें तो 30 जीव हैं, आलू में तो 1 इंद्रिय जीव, उसमें कितने जीव हैं? 30 जीव का कलेवर भरा हुआ है। और रात्रि भोजन का त्याग नहीं है आपका। कैसे कहें आपको? इसका अर्थ है नहीं कि तुम आलू खाने लगो। मैं ये कह रहा हूँ, आलू छोड़कर भालू मत बनो। यदि सबसे पहले त्याग करने की बात आए तो सबसे पहले होटल का त्याग करो, सबसे पहले ये पिज्जा बर्गर आदि जो है जंक फूड वगैरह इनका त्याग करो, नाखून पर लिपस्टिक का त्याग करो पहले। समझ में आ रहा? हाँ, तुमने आलू का त्याग कर दिया, ये सब त्याग नहीं है आपका, तो कोई मतलब नहीं, उतना कोई फल मिलने वाला नहीं है आपके लिए। चलें आगे, आगे चलें। तो इधर यह लेखनी की बात चल रही थी, तो यहाँ पर कहा जा रहा था जब दोनों के दोनों क्या होता है, लेखक लिखता है, ये डाउन पड़ रहा है, जब लेखक लिखता है उस समय प्रतीति में ना रस रहता है ना ही नीरसता की बात है, केवल कोरा टकराव रहता है, लगाव रहित अतीत से बस। अतीत की घटनाएं स्मरण में आती हैं। जब कोई लेखक लिखता है, प्रवचन करता है, तो अतीत की घटनाएं वहाँ पर आती रहती हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। क्या होता है वहाँ पर? ना रस है और ना नीरसता है, न ज़्यादा कोई रस है और ना ज़्यादा कोई नीरसता है, थोड़ा सा और ना नीरस है और ना रस है, ठीक। केवल लगाव रहित अतीत और वर्तमान में टकराव बस रहता है, लगाव उससे नहीं रहता लेकिन टकराव बना रहता है, ऐसी स्थिति वहाँ पर रहती है। शिल्पी का आगमन हो रहा है माटी की ओर, फूली माटी को रौंदता है, रौंद कर उसे लौंदा बनाता है, रौंदन क्रिया भी वह हथेलियों से संभव नहीं, स्निग्धता की अधिकता माटी में और लाना है ना, गोंद बनाना है उसे पगतलियों से ही संभव है, या कारण कि कर्तव्य के क्षेत्र में कर प्रायः कायर बनता है और कर मांगता है, कर वह भी खुलकर, कर मांगता है, कर वह भी खुलकर। इतना ही नहीं, मानवता से घिर जाता है, मानवता से गिर जाता है। यहाँ कर कर टैक्स है, कर माने हाथ और कर माने टैक्स। तो कह रहे हैं अब यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, माटी को रौंद कर लौंदा बनाने हेतु शिल्पी का माटी के पास आना हो रहा है। अब वो रोदन क्रिया चलेगी, रोदन क्रिया, फूली माटी को रौंदता है, रोदन क्रिया हाथ से संभव तो है नहीं, किससे? पैरों के माध्यम से। चिकनाई की चरमता तक पहुँचाना है, क्योंकि और चिकना करना, उसको और ज़्यादा प्रेम भरना है, उसका खुरदरापन समाप्त करना है। असीमित प्रेम होना चाहिए, उसी का नाम वीतरागता है। सीमित प्रेम राग है और असीमित प्रेम वीतराग है। निर्माण करने के लिए सीमित प्रेम का त्याग करके असीमित प्रेम रखना पड़ता है, तभी जा कर के हम ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, जिसका नाम है मैत्री भाव। कौन सा भाव? मैत्री भाव। सब जीवों से, सब जीवों के प्रति तब आपका प्रेम लुट जाए, पहुंच जाए, तब समझो वहाँ पर आपका सही प्रेम घटित होता है। बाकी मोह बन जाता है। कुछ लोगों से प्रेम करोगे मोह बन जाएगा, सबसे प्रेम करोगे ये निर्मोह बन जाएगा। समझ गए? इसलिए साधु सबसे प्रेम करता है। प्रेम मतलब सबके कल्याण की भावना भाता है, इसलिए उनका वीतराग प्रेम होता है, वीतराग का बन जाएगा। ऐसा आपने सोचा कभी कि दूध गाय का हो
या किसी का भी हो, गाय के दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और भगवान तीर्थंकर के शरीर में खून नहीं होता, दूध जैसा होता है, सफ़ेद होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माँ और गाय अपने बच्चे से प्रेम करती है, इसलिए उसके आंचल में दूध सफ़ेद आता है। लेकिन तीर्थंकर पूर्व भाव में सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, इसलिए उनका पूरे शरीर में खून ही सफ़ेद होता है। धवलता का प्रतीक है, उज्ज्वलता का प्रतीक है। जितना आपका प्रेम बढ़ता जाएगा उतने आपके अंदर धवलता, उज्ज्वलता प्रकट होती चली जाएगी। उज्ज्वलता, धवलता प्राप्त करना हो तो प्रेम को लुटाना सीखो। जितना लुटाओगे उतना पाओगे। फैलाते जाओ, उसको विस्तार करते जाओ। साधर्मी को गले लगाओ, प्रेम को फैलाओ। ये सबसे अच्छा काम है, इसी का नाम वात्सल्य है। जितना फैलाओगे उतना आपका विस्तार होता चला जाएगा। प्रेम का ही काम है। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, तू उसी दिन संत हो गया। प्रेम जितना अनंत होगा उतना तू संत बन जाएगा। सीमित नहीं रहना चाहिए, अनंत बनाते चले जाओ। तीर्थंकर जैसे बनने में देर नहीं लगेगी। तो कह रहे हैं ये कार्य संभव नहीं है। अब पैरों से करना पड़ रहा है। हाथ प्रायः कर्तव्य के क्षेत्र में कायर ही बनते हैं। हाथ कर्तव्य कम करना चाहते हैं, कायर बन जाते हैं। और क्या कहते हैं, मांगने की बात हो तो खुलकर दोनों हाथों से फैला करके धन मांगते हैं, टैक्स मांगते हैं, कर मांगते हैं। फिर मानवता से नीचे गिर मानवत्ता यानी अहंकार, अभिमान से भर जाते हैं। फिर मानवता समाप्त हो जाती है। लेने की बात तो करते, देने की बात नहीं करते। जो लेने की बात करे, देने की ना करे, वो मानवत्ता है। और जो ले ही ना, देने की बात करे, उसी का नाम मानवता है। मानवता देना चाहती है, लेना नहीं चाहती। मानवीय गुणों से जो भरा होता है वह व्यक्ति लेना नहीं चाहता, देना चाहता है। मानवता इसी का नाम है। लेना कम है और देना ज़्यादा है। और जो व्यक्ति मानवता को प्राप्त हुए उन्होंने यही किया है, हमेशा हर व्यक्ति को हर चीज़ लौटाई है, किसी से कोई चीज़ मांगी नहीं है, कामना नहीं रखी है। ये आपकी ऊंचाइयां हैं, ये महानता है, आपके लिए मानवता है। यदि आप देना जानते हैं और लेना नहीं जानते तो। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन आज तक आदमी ने लेन देन के हिसाब में लेन तो ज़्यादा है और देन कम है, इसलिए लादेन है। तो अहंकार और अभिमान क्या होता है, आ जाता है ना, मानवत्ता आ जाती है। मानवत्ता, मान दे करके, दान दे करके बताया। क्या? दान देकर बताया, सो दान बता, सो दान होता। दान बता सो दान होता। क्योंकि दान देकर तूने क्या किया? बता दिया। बताना नहीं था, दे दिया, दे दिया, उपकार कर दिया। दो सूत्र हमेशा याद रखो अपने जीवन में। जब कोई आपके ऊपर उपकार करे, छोटा या बड़ा, गुण का या सुख का, जो भी आप पर कोई उपकार करे, उसे जीवन में कभी भूलना नहीं। और यदि आप छोटा या बड़ा किसी पर कोई भी उपकार करते हैं तो कभी याद नहीं दिलाना, याद नहीं करना। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की। उपकार को लेना तो जीवन भर याद रखना, उपकार करना तो कभी याद नहीं करना। नेकी कर दरिया में डाल। अब दरिया तो बचा नहीं, नल की टोटी में डाल। समझ में? ऐसा नेकी कर, ये जम गया, नेकी कर नल की टोटी में डाल, है ना, ऐसा उसमें डाल दो। दरिया तो आजकल बचे नहीं, ना दरिया बचे ना दरिया दिल बचे। अब तो दरिया खा रहा है दलिया। दरिया दिल बचे कहाँ से पहले थे, ऐसा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि ये पैरों से ही काम हुआ करता है। अब इससे विपरीत सील है पाँव का, परिश्रम का, कायल बना यह पूरी का पूरा परिश्रम कर प्रायः घायल बनता है और पावनता से मिलता है, पावनता से खिलता है। समझ गए ना? पावने आ गए। पावने जानते हो? जिनके पाँव पूजे जाते हैं वो पावने कहे जाते हैं। पूज्य पुरुष का कहलाते पावने। तो महाराज कौन है? पावने। भगवान कौन है?
पावने, क्योंकि हमें उनके पाँव पूजना है, इसलिए कौन हो गए? पावने हो गए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जबकि पैर इससे विपरीत स्वभाव वाला है, अहंकार अभिमान आदि नहीं रखता, परिश्रम का आदि बना, सदा परिश्रम करता है, प्रायः चोट खा घायल बनता है, फिर सदा नम्रता से मिलता है और निज को पवित्र और पूज्य बना लेता है। पावन माने होता है पूज्य और पवित्र। पावन का अर्थ क्या होता है? पूज्य और पवित्र। और जिन्होंने ये पूज्यता और पवित्रता प्राप्त कर ली वे पावने हो जाते हैं और उनके हम पाँव पूजते हैं। इसलिए हमारे घर में कौन आ गए? पावने आ गए, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को पूज्य और पवित्र बना लिया है, इसलिए वो पावने हो गए। सबसे बड़े पावने मुनिराज हैं, उससे बड़े पावने भगवान हैं। अभी भगवान तो आएंगे नहीं, महाराज आएंगे कि ना हे पावने आ जाओ, हम आपके पाँव पूज ले में। क्या पूज ले में? पाँव पूज ले में आ जाओ पावने, क्योंकि आपने अपने जीवन को पूज्य और पावन बना लिया है। समझ आया? हाथ की पूजा नहीं होती, चरण की पूजा होती है। आपने कभी सुना सिर पूजा करेंगे अपन, हाथ पूजा करेंगे अपन, पाद पूजन करेंगे, चरणों की पूजन करेंगे, अर्चा करेंगे? ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि चरण आचरण के प्रतीक होते हैं, आचरण के प्रतीक होते हैं। जो आचरण का पालन करते हैं उनके चरण पूज्य हो जाते हैं। आचरण को छू गए, इसलिए हम आकर उनके चरण छू गए। वो अपने जीवन में चरण को, आचरण को छू गए, इसलिए हम क्या हो गए? हाँ, आचरण कैसे समझ में आया? हाँ, इसलिए गुरु महाराज के चरण मत छुओ, चरण मत छुओ, आचरण छुओ। चरण मत छुओ, आचरण छुओ, तब आपका कुछ काम बन सकता है। पाद प्रक्षालन से गुरु खुश नहीं होते। आपने गुरु के पाद प्रक्षालन किए उससे खुश नहीं होते, बल्कि जब जब आपने पाप का प्रक्षालन किया है तब गुरु खुश होते हैं। पाप का प्रक्षालन करो, पाद प्रक्षालन के साथ पाप का प्रक्षालन करो, तभी आपके जीवन में उन्नति प्राप्त होगी। और ये निश्चित है, जैसे ही आपने गुरु और प्रभु के पाद प्रक्षालन किए वैसे ही आपका पाप का प्रक्षालन हो ही गया, उसी समय हो गया आपका पाप का प्रक्षालन। ये पाप का प्रक्षालन कराने के लिए पाद प्रक्षालन करते हैं। इसलिए जब 10वीं 11वीं फ्लोर से उतरते हैं तो सब ले जाते हैं, मेरा चलो हम अपने पाप का प्रक्षालन कर लें, पाप का प्रक्षालन कर लें। हम भी कहते हैं यदि हम निमित्त बन रहे हैं तो पाप का प्रक्षालन कर लो। क्या का प्रक्षालन कर लो? पाप का प्रक्षालन है। पाद प्रक्षालन अलग है और पाप का प्रक्षालन अलग है। और जब तक पाद का प्रक्षालन ना हो तब तक पाप का प्रक्षालन कैसे हो? गृहस्थों के लिए ये पाद प्रक्षालन ही पाप का प्रक्षालन कराने वाला है। भगवान का प्रक्षाल आपके पाप का प्रक्षालन कराने वाला है। सबसे पहली क्रिया यही दी आपको कि भगवान का प्रक्षाल करो, अभिषेक करो, ताकि आपके पापों का प्रक्षालन हो जाए। मुनि महाराज का भी घर में पहुँचे तो सबसे पहले क्या काम करो? पाप प्रक्षालन करो। क्यों? क्योंकि इसी से हमारा पाप का प्रक्षालन होने वाला है। समझ में आया पाप प्रक्षालन का अर्थ? ये पाप प्रक्षालन नहीं, पाप प्रक्षालन। बेनाडा जी ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी आप लोग कहीं से आते हो और चौके में आते हैं यहाँ, अब आपको आहार भी देना है हमें। अब पाद प्रक्षालन किया, अब वो गंदों तक आपके जो पैर रहे थे ना, अब पैर जो रहे उसमें अब मिट्टी भी लग के आती है और भी चीज़ लग के आती है, उसको हम स्पर्श करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध नहीं हो जाएगा। हम लोग एक काम करेंगे, बाद में गंदों रख ले लें तो क्या दिक्कत है आहार के बाद? तो आचार्य से मुस्कुरा करके बोलते हैं रत्नात्रय पवित्र थे। क्या बोलते हैं? रत्नात्रय पवित्र मतलब जब ये शरीर पवित्र हो गया, सूची का पटारा रत्नात्रय से, फिर जो चीज़ उसके इनके स्पर्श में आएगी वो सब क्या हो जाएगी? औषधि बन जाएगी। वो औषधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी? औषधि। वो कचरा नहीं रहा, वो गंदगी नहीं रही, वो भी पवित्र हो गई, क्योंकि किनके स्पर्श से हो गई? महाराज की। फिर आचार्य ने बाद में कहा दूसरी बात ये भी है, निर्वचिक संग का पालन भी तो करना है। क्या कहा?
क्यों? क्योंकि मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके गिलानी पैदा नहीं करना, वो पवित्र शरीर रत्नत्रय से, इसलिए पाद प्रक्षालन और गंधोदक का अर्थ है निर्वचक संघ का पालन करना। ये आचार्य ने उसका लॉजिक दिया कि दो चीज़ें इससे महत्वपूर्ण हैं, इस चीज़ को समझो। अब वो गंदगी नहीं रही, अब वो पानी नहीं रहा, वो क्या हो गया? गंधोदकम। गंधोदकम माने सुगंधित पानी हो गया वो। क्यों? क्योंकि सुगंधित रत्नत्रय से स्पर्श होकर के आ गया है। एक बार और हमने आप लोगों को बताया कि नहीं बताया? बताया हो तो डबल सुन लेना, और नहीं बताया हो तो पहली बार सुन लेना। बाधा क्या है? कभी कभी साधु अपने आनंद में रहता है, तो कोई व्यक्ति आता है तो थोड़ा उसको भी आनंद देने का भाव हो जाए, चलो इसे थोड़ा प्रशस्त हो जाए मन। तो एक सज्जन आए, उन्होंने जो थे पैर छुए। हमने कहा तुमने तो चमड़ी के हाथ लगा दी, तुमने तो चमड़ी के हाथ लगा दिए। तो वो कहने लगा चमड़ी के पैर में ही तो लगाए। हमने कहा तो गलत कर दिया तुमने, बहुत अनर्थ कर दिया तुमने यदि चमड़ी के हाथ चमड़ी के पैर में लगा दिया तो कोई पुण्य नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया तुमने। फिर क्या? हमने कहा ध्यान रखो, ये जो हमारे पैर हैं, साधु के पैर हैं, ये चमड़ी के नहीं है, ये रत्नत्रय के पैर हैं। और आपके हाथ भी चमड़ी के नहीं हैं, आपके हाथ आस्था और श्रद्धा के हाथ। ध्यान रखो, चमड़ी के पैर में चमड़ी का हाथ लगाने से पाप का बंध भी होता है, लेकिन यदि आपने रत्नत्रय के पैर में आस्था श्रद्धा के हाथ लगाए हैं, पाप की निर्जरा पुण्य का बंध होता है और अतिशय घटित होता है। इसलिए अभी आप कभी चमड़ी के पैर में हाथ नहीं लगाना और चमड़ी का हाथ नहीं लगाना। जब मुनि के चरण छुओ तो क्या? ये रत्नत्रय के पैर हैं और हमारे आस्था श्रद्धा के हाथ हैं। अब चमत्कार घटित हो रहा है। क्या घटित हो रहा है? चमत्कार। ऐसी भाव करोगे तभी सही चरण छूने का आनंद है। ये भाव रखो उस समय, ये भाव मत रखो कि किसके हैं? चमड़ी के हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारी दृष्टि रत्नत्रय की ओर जाना चाहिए। ऐसे तो बहुत से लोगों के चरण हैं, सबके क्यों नहीं पखाड़ रहे? सबके चमड़ी के, ये चमड़ी के नहीं है। हाँ, ये रत्नत्रय की, इसलिए तो जो कुछ चीज़ है उनकी, कफ है, उनके स्पर्श से हवा है, वो रोगों को दूर करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये रत्नत्रय से पवित्र हो चुका है। उससे जो भी स्पर्श होगा उसका कल्याण निश्चित है। उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई आए बिना रह नहीं सकती। अच्छाई आएगी आएगी, यही अच्छाई है और कुछ नहीं। अब आया समझ में आपको? हाँ, थोड़ी थोड़ी बातें समझाना पड़ती हैं आप लोगों को। बड़ी बड़ी बात नहीं है ये तो छोटी छोटी, लेकिन समझ गए तो ये बड़ी बन जाती, बहुत बड़ी बन जाती है। आपको लगता है जो ये होता है ना सहजना मुनगा, सहजना इतनी बड़ी बड़ी फल्ली होती है उसकी, ये बहुत ताकतवर होता है। बताते एक कैप्सूल बनता है इसका, किसका? बॉडी को पावर देने के लिए टॉनिक जैसा काम करता है। उसको क्या बोलते हैं? कुछ नाम है उसका, नाम भूल गए। तो वो आपके लिए अंदर एनर्जी देने के लिए, और इसी का बनता है। और 19 रुपये का आता है वो। कितने का था? 19 रुपये से शुरू होता है। और वो कहते हैं ताकत का कैप्सूल है। किसका कैप्सूल है? और बनता किससे? इसका अर्थ क्या हुआ? जिसको बनाना आता है उसने बना लिया, जिसको नहीं आता उसने बनाना खा लिया। ऐसे ही प्रत्येक क्रिया में लॉजिक है। निकालो तो टॉनिक है, नहीं निकालो तो फल नहीं। निकालने की तरकीब होना चाहिए, उसके भाव होना चाहिए, किस प्रकार के भाव कैसे। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि इससे विपरीत शील वाला है, ये परिश्रम करता है, पावन बन जाता। लो एकाएक यह क्या घटने को, श्वास का सूरज वह अस्ताचल की ओर सरकता सा, शिल्पी का दाहिना पद चेतना से रहित हो रहा है, खून का बहाव सा जिसमें उसमें अब खून का अभाव हो रहा है। और दूसरा पद कुछ पदों को कहता है, पद पद पर प्रार्थना करता है प्रभु से कि पदाभिलाषी बनकर पर पद पात ना करूं, उत्पात ना करूं, कभी भी किसी जीवन को पद दलित नहीं करूं हे प्रभु। पद माने वाक,
और पद माने पैर। एक दिन समझाया था हमने, प्रभु के पदों में और पदों में ध्यान रखो बताया था। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है। क्या बात कही जा रही है? जैसे ही शिल्पी माटी को रोनने के लिए अपना दाहिना पैर उठाने का भाव करता है कि उसे अनुभव होता है कि मानो उसके दाहिने पैर में खून सा जम गया है, माने काम नहीं कर रहा, वो मना कर रहा है, मैं किसको दबाऊं, क्यों उसको रोंदूं, मेरा मन नहीं कर रहा रोंदने का। और क्या कहता है? दाहिने पैर में खून जम सा गया, वह चेतना शून्य हो गया। और बायां पैर भी प्रभु से प्रार्थना करता हुआ कुछ कहता है। दायां पैर तो रुक गया, अब बायां पैर क्या कह रहा है? वो कह रहा है पदाभिलाषी बनकर, हे भगवान, तुच्छ नश्वर पदों की इच्छा लेकर दूसरों पर पैर ना रखूं, ना ही किसी का बुरा करूं, कष्ट दूं, और ना कभी किसी को पैरे तलूं, रोंदूं। मुझे ऐसे पद नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिससे दूसरे को कष्ट हो। हे भगवान, मुझे ऐसी खुशी कभी मत देना। हे भगवान, मुझे ऐसी खुशी कभी मत देना जिससे दूसरे को दुख उत्पन्न हो जाए, बल्कि ऐसी खुशी देना ताकि मैं दूसरे का दुख दूर कर सकूं। ऐसी खुशी मत देना कि जिससे दूसरे को दुख हो जाए। ऐसी खुशी किस काम की? जिससे दूसरे को दुख हो जाए। मुझे ऐसी खुशी चाहिए जिससे दूसरे का दुख दूर हो जाए। अर्थात दूसरे को दुख देकर खुश नहीं होना चाहता, बल्कि दूसरे के दुख दूर करके मैं खुश होना चाहता। ऐसी भावना उसकी है, ये सच्चा भक्त है। देखो एक बात और बता दूं आपको, सामान्य व्यक्ति वो होता है जो ये सोचता है कोई मेरा बुरा ना करे। सामान्य व्यक्ति वो होता है जो ये सोचता है कि कोई मेरा बुरा ना करे। और भगवान का सच्चा भक्त ये सोचता है, हे भगवान, मैं किसी का बुरा ना करूं, मैं किसी का बुरा ना। समझ गए? सामान्य व्यक्ति और भक्त में इतना अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति चाहता मेरा कोई बुरा ना करे, और भगवान का भक्त कहता है, चाहता है, हे भगवान, मेरे द्वारा कभी किसी का अहित ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, किसी को कष्ट ना पहुंच जाए। यही सच्चे भक्त की पहचान है। आप सच्चे भक्त हैं, बनाओ पहचान। पहचान यही है, किसी को कष्ट ना हो जाए। क्या? पद की इच्छा। आजकल तो समाज में पद के लिए लड़ाइयाँ चलती, चुनाव होते हैं। समाज के अध्यक्ष, यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ का ये बनने के लिए चुनाव चलते रहते। यहाँ नहीं, अन्यत्र जहाँ होते हैं वहाँ की बात कह रहा हूँ। और यहाँ पर तो ये कह रहे नहीं भगवान, क्यों? क्योंकि हम पद पर पहुँच जाएंगे जो 4 लोगों को कष्ट होगा, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे साथ। अब सच्चा भक्ति काम कैसे कर सकता है? इस सच्चा भक्त कभी भी मंदिर आदि धर्मशाला आदि में चुनाव के साथ पद पर नहीं आता। सब लोग हिल मिल करके उसे पदाधिकारी बना दें तो वह स्वीकार कर लेता है। चुनाव के द्वारा नहीं, ये राजनीति क्षेत्र में चलता है, ये दुनिया में चलता है, ये धर्म के क्षेत्र में चुनाव करना ऐसा, ये अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं जमता। आज सबको शिक्षा लेना है मूक माटी से कि पदाभिलाषी बनकर पद पात ना करूं, उत्पात ना करूं, कभी भी किसी जीवन को पद दलित नहीं करूं। हे प्रभु, ऐसी क्या करो? कामना करो। भगवान, मेरे द्वारा किसी का कभी अहित ना हो जाए, कोई पद दलित ना हो जाए, किसी का अपमान ना हो जाए, किसी को नीचा ना देखना पड़े, किसी का बुरा ना हो जाए। ऐसा भाव रखो। ऐसा मत कि हाँ देखो बेटा, हमसे लड़ने आए थे, हार गए, अब चेहरा नहीं उठा पा रहे, अब ऐसा हो गया। ये जो है ये खतरनाक आत्रोध ध्यान है, ये संसार का कारण। जितना तुम धर्म नहीं कर पाओगे उतना क्या कर लोगे? पाप का बंद कर लोगे। इसलिए कभी भी इनकी कामना मत करो, वरना 2-4 साल बाद भूत लग जाएंगे। क्यों? फिर चुनाव होंगे, दूसरा जीत जाएगा, तुम्हारे पास भूतपूर्व अध्यक्ष लग गया ना। भूत आगे भूत लग गया कि नहीं लग गया? भूत तो कहना आप समझ लगे, भूत लग गया, वो नहीं, भूत लग गया। देखो भूत लग गया कि नहीं लग गया? पहले तो बहुत अच्छे थे, अब आपके आगे क्या लग गया? भूत लग गया है। किसी के पीछे लगते तुम्हारे तो आगे लग गया है ना। और मुनि पद ऐसा है जिनके पीछे भूत लग जाते हैं, मन उनकी सेवा में भूत लग जाते हैं, देव पीछे पड़ जाते हैं उनकी सेवा। तो ऐसा पद चाहो जिसमें कहीं भूत पूर्व न लगे, पीछे भूत लगे। समझ गए ना? सेवा कर लगे तत्पर हो जाते हो, तब पीछे पड़ जाए, ऐसा पद चाहो ना।
हमारे पद के आगे कहीं भूतपूर्व नहीं लगेगा। कितने भी मुनि बन जाए, कितनी मुनि आ जाए, लेकिन कभी भूतपूर्व नहीं, वो तो अभूतपूर्व रहेंगे। ऐसा पद है जो अभूतपूर्व है, कभी इसमें भूत लगने वाले नहीं। ऐसा चाहो क्या, उसमें तो भूतपूर्व अध्यक्ष आ गए महाराज जी। हमें जैसे कोई बोलता तो हमें हंसी आ जाती, पहले तो भूत लगे हैं, बाद में फिर अध्यक्ष लगे। तो ऐसे पद मत चाहो जिसके पीछे आगे क्या लग जाए, भूत लग जाए। अभूतपूर्व चाहो, ये अलग चीज़ है। ऐसी क्यों, इसमें बहुत से लोगों को बहुत कष्ट होता है। चुनाव लड़ाई झगड़े में ये सब होते हैं, पक्षपात होता है, विरोध होता है, खर्चा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसलिए समाज में कभी भी चुनाव, मैं तो एक बात बताऊं, उस व्यक्ति को समाज का अध्यक्ष बनाना चाहिए जो घर हरे भरे परिवार को संभाल रहा हो। क्योंकि जब घर में वो 10 लोगों को संभाल सकता है तो 100 लोगों की समाज भी संभाल सकता है। जिसके घर में दादा दादी भी हों, माता पिता भी हों, बच्चे भी हों, सब एक साथ रह रहे हों, सारे 7-8 घर के परिवार एक साथ रह रहे हों, जब ये पूरे ऐसे मुखिया कोई हो तो उसको बनाओ। क्योंकि जब ये भरा भरा परिवार संभाल सकता है तो ये ज्ञानोदय परिवार को भी संभाल सकता है। समझ में आया? ऐसा होना चाहिए। तो है नहीं, आप या तो थोड़ा पैसा देख करके या थोड़ा सा खर्चीला देख करके ऐसा करते हो, वो थोड़ा गड़बड़ सा हो जाता है। नहीं, वो सबको लेकर के चले तो मुखिया है। समझ गए ना? हाँ, ये काम अपने आप में समाज में होना चाहिए, जागृति आना चाहिए तो काम का है, वरना नहीं। लोगों का कहना है महाराज कि थोड़ा समय लेट हो जाते हैं, 5 मिनट और ले लूँ, चल 5 मिनट और ले लेते हैं। तो किसी के लिए कष्ट ना पहुँचे, ये भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है? जितना हमें कष्ट ना पहुँचे उससे लाख गुना महत्वपूर्ण है। दूसरों को कष्ट ना पहुँचे ये कितना महत्वपूर्ण है, जितना हमें कष्ट ना पहुँचे इससे लाख गुना महत्वपूर्ण है। ये भाव यदि अपने अंदर रहता है, हे भगवान जैसा कोई मेरे साथ गलत करता है तो मुझे कष्ट होता है, ये मान के चलो मैं दूसरे के साथ गलत करूँगा उससे लाख गुना कष्ट होगा मुझसे ज़्यादा। जैसा मानोगे तभी तुम दूसरे को कष्ट पहुँचाना बंद कर दोगे। मेरा विश्वास है, अपने जैसा मानोगे तो नहीं कर पाओगे। पंचम काल में तो अपन से ज़्यादा ही मानना पड़ेगा। लिखा जरूर है आत्मवश, लेकिन पंचम काल में बहुत कठिन है। ये कोई फॉलो नहीं कर रहा। ये सोचो कि जितना हमें कष्ट हो रहा है उससे लाख गुना सामने वाले को कष्ट होगा इस क्रिया के माध्यम से। तो आप दूसरों को कष्ट देना बंद कर देंगे, हमेशा उसका सहयोग देने का प्रयास करेंगे। आज कौन किसको कष्ट नहीं देता? सबको कष्ट देने तैयार हैं आजकल। कहने को है जी हमारी है, ये तुम्हारी है, मौका मिली तो हम भी मारे हैं और तुम भी मारे हैं, बे कहने को हमारे हैं, बे हमारे तुम्हारे। और क्या है इसके अलावा? है क्या लग रहा है आपको संसार में? हाँ, अपने कर्म के अलावा कुछ भी नहीं है, अपने पुण्य के अलावा कुछ भी नहीं है, अपने धर्म के अलावा कुछ नहीं। कोई साथ नहीं देने वाला, ना इस लोक में ना परलोक में। जो देगा आपका कर्म देगा, उससे संभालो, उसकी संभाल करो। कितनी संभाल करो, कितनी संभाल कर ली, क्या मिल गया आज तक? बाद में उदास और निराश होकर मर जाता है। हमने बेटों की इतनी सेवा करी, बेटों को इतना सब कमाया, इतना किया, बच्चों ने हमें ऐसा फेंक दिया जिस दूध में से मक्खी फेंक दी। निस्वार्थ सब कुछ करते जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। याद रखो, जब भी किसी के साथ अच्छा करो बिल्कुल भूल जाओ, सुखी रहना हो तो। सुखी रहने का तरीका है जब भी किसी के साथ तुम अच्छा व्यवहार करो, उसकी मदद करो, उसकी सेवा करो, परोपकार करो, उसे तत्काल भूल जाओ। क्योंकि सामने वाला जरूरी नहीं है कि वो चीज़ लौट आए, और यदि आप याद रखते हो लौट आता नहीं है तो तकलीफ बहुत होती है। सुन रहे ना? वक्त बुरा आया इसका दुख नहीं था, जिन्हें हमने वक्त दिया वो बुरे हो गए इसका दुख है। जिन्हें वक्त दिया उन्होंने हमें वक्त नहीं दिया, फिर दुख हो जाता है। समझ गए ना? याद रखना, पत्थर मारने से ही रिश्ते नहीं टूटते। जब आदमी नज़रों से नज़रें फेर लेता है और जब 2 शब्द बोल देता है तो जुबान से नज़रों से भी रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए
यहाँ पर कह रहे हैं भगवान मैं ऐसा काम क्यों करूं, मेरे द्वारा ऐसा काम ना हो जाए। कई बार होता है इग्नोर कर दो फिर देखो आदमी के लिए। उम्मीद इन्हीं से उम्मीद थी, इन्होंने ऐसा कर दिया हमारे साथ। रोता रहता है, डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि तुमने उम्मीद ज़्यादा रख ली उस व्यक्ति से। उम्मीद किसी से मत रखो, उम्मीद रखना है तो अपने आप से रखो। कोई संसार में अपना नहीं है, जिससे उम्मीद रखोगे नहीं। पता नहीं आस्था श्रद्धा में क्या दस्तूर होता है, जिसे जितना चाहते हैं वो हमसे उतना दूर होता है, उतना दूर हो। एक प्रकृति का नियम है, इसलिए अपना समय खराब मत करो। कोई हमारा नहीं है संसार में, जो है हमारे प्रभु और गुरु हैं, सब अच्छा होगा, उनके ऊपर छोड़ो सारा। कोई अपना नहीं, ना आज तक हुआ है ना हो सकता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। कोई अपना नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ये हमने मान रखा है मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरा ऐसा है वैसा, सब अपने अपने सुख के लिए लगे हुए हैं। कभी आपसे कहा हम हैं, हम चिंता मत करना, कोई नहीं। सामने दिख गए तो हाँ भैया बहुत बढ़िया, कैसे बढ़िया 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 चले गए। कहीं पूछने आए कैसा है क्या, कई बार श्रावक आता है बहुत दिन में आ जाता है, महाराज स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है भैया ठीक है, और महाराज कोई ज़रूरत तो नहीं है, ठीक नमस्ते महाराज, चल दिया। समझ गए, फॉर्मेलिटी हुई और चल दिया। उस सुख को दूर करने वाला कौन, दुख को दूर करने वाला कौन है, सुख को देने वाला कौन है? एकमात्र लगता है हमारे लिए व्यक्ति हमारा है, अपना है, लेकिन जब तक स्वार्थ है तब तक है। स्वार्थ गया तो कोई ना था ना है और ना रहेगा। हम इतने जुड़ जाते हैं भैया इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ये नहीं मिलेंगे तो हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, हमारा ऐसा हो जाएगा हैं। वो उससे तो पूछ लो वो आपको चाहता है कि नहीं चाहता, आपसे प्रेम करता है कि नहीं करता है, तो जबरदस्ती पागल हुए जा रहे हो उसके पीछे। ये तुम्हारा पागलपन है, कर्म का बंद कर रहे हो, दुर्गति में जाओगे, एक व्यक्ति के पीछे पड़े रहोगे, तो नहीं उसके बिना हमारा नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं, कुछ नहीं है। ये सब कहने के लिए हैं, कोई किसी का संसार में नहीं। कोई नहीं है तेरा पगले, कोई नहीं है, कोई नहीं है तेरा पगले, स्वार्थ का संसार रे, पर में तू क्यों अटक रहा है, पर में तू क्यों अटक रहा है, कर ले अपना कल्याण रे, घटता जीवन बहती नदियाँ, घटता जीवन बहती नदियाँ, कब सागर मिल जाए रे, छोटा सा जीवन है पगले, कब पूरा हो जाए रे। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है तेरा पगले, स्वार्थ का संसार रे, पर में तू क्यों अटक रहा है, कर अपना कल्याण रे, कर अपना कल्याण। हकीकत यही है दुनिया की, बाकी सब दिखावा है, सब छलावा है। इससे बचो, किसी पर इतना विश्वास मत करो। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं, कि खुद पर विश्वास खो जाओ। समझ गए ना, दूसरों पर विश्वास करना कमजोरी है और खुद पर विश्वास करना यही तुम्हारी बलजोरी है, यही आपकी मजबूती है। अपने आप पर विश्वास, जो करना मुझे करना, सामने वाला कुछ करने वाला नहीं है। कहते हैं मर्दे मदद दे खुदा, तुम खुद अपनी मदद करोगे तब भगवान तुम्हारी मदद करेगा, तुम स्वयं नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। सुन रहे आप नहीं? सुनो, अब सुन लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। बेकारी जब तक अपने आप को भीख ना दे तब तक कोई भीख नहीं देता। बेकारी का बर्तन होता है तो बर्तन में खुद निकालता है, 2-4 सिक्के उसमें डाल लेता है, फिर उसको बजाता है, क्या करता है, फिर दूसरा उसमें डालता है। खाली बर्तन में कोई नहीं डालता, 2-4 डले हों, बजाता जाए तो लोग डालते चले जाते हैं। ऐसी खुद अपनी मदद नहीं करोगे तो दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं है। कुंतु सागर को जो अनुभव प्राप्त हैं ये शायद आपको प्राप्त नहीं होंगे। कोई संसार में मदद करने वाला नहीं, स्वार्थ निकला और साफ फेंक दे रहता है संसार। दुनिया देखी है, घाट घाट का पानी पिया है, अब मैं घाटा खाने वाला नहीं हूँ। समझ गए ना, इस संसार छला वाला बात, दिखाया कुछ जाता, होता कुछ है, चलता कुछ है।
ऐसा होता, तब पढ़ करके मालूम पड़ता। बस इतना ज़रूर है, इन सब चीज़ों से वैराग्य खूब बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इसलिए मैं कहता हूँ, कैसे कहूँ कि वो दुश्मन मेरा पराया है, कैसे कहूँ वो दुश्मन मेरा पराया है। सही मायने में उसने तो जीना सिखाया है। ये जीना कैसे सीखे? इसलिए क्योंकि उसने ऐसा हमारे साथ व्यवहार किया कि हम जीना सीख गए। कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सावधान रहना चाहिए। अब पल पल सावधानी हमें आ गई। इस सावधानी का जीवन यदि सिखाया है तो उस धोखेबाज ने सिखाया है। समझ आया? महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि दैनिक कृपा करो ताकि अपने जीवन में पाप पुण्य की समझ पैदा करते हुए ऐसी कोई भी कार्य पद आदि की अभिलाषा से ना करें जिसके माध्यम से दूसरे को मन वचन काय के द्वारा कष्ट पहुंचता हो। हे भगवान, हम मानते हैं दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इसलिए हमें भी कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। बनेगा तो भला करूँगा, बुरा कभी नहीं करूँगा। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि दैनिक कृपा करो। नमो शिवाय। जावाणी के ज्ञान ते सोझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देखे दो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिल रे, जो तेरो शरणा